इरफान बताइएगा, क्या लगता है आपको कि पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा बनेगा आने वाले दिनों में? क्या फैसला हो सकता है पाकिस्तान की तरफ से? बिल्कुल ही थैंक फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी। बिल्कुल ये डिबेट चल रही है और अभी कुछ देर पहले मोहसिन नकवी साहब ने वो पीएसएल की जो ऑप्शन है उसके हवाले से भी एक मीटिंग की और उसमें प्लेयर से भी मीटिंग की उन्होंने। और उसमें ये डिसाइड किया गया है कि जो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, जो पीएम साहब का स्टांस होगा हम उसको फॉलो करेंगे। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं हमेशा ये बात करता हूँ को आपको पॉलिटिकल जैसे एंगेजमेंट बनाने की बात होती है डिप्लोमेटिकली आपको चलने की जरूरत होती है। हम कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर मैं पहले बात करूं चैंपियन ट्रॉफी की, पाकिस्तान उसको होस्ट कर रहा था और भारत ने आने का रिफ्यूजल था, सबको मालूम था। हमने वेट किया, हमने इतना लेट किया कि भारत ने अपनी मर्जी से सब कुछ करवा लिया। और नोइंग दैट फैक्ट के जो उनका एक रोल है बीसीसीआई का आईसीसी के अंदर, सब उसको जानते हैं। तो हमारी वो खाम ख्याली रही और वो नहीं आए। हमने उस टाइम पे मैंने ये बहुत अपने टीवी शोज में बात की थी कि आपको एंगेजमेंट बनानी थी दूसरे बोर्ड के साथ और ये उनको बावर कराना था कि जिस कंट्री को प्रॉब्लम है, जो ट्रेवल नहीं करना चाहती, वो कंफर्ट में है। वो एक ही वेन्यू दुबई में उन्होंने सारे मैचेस खेले और बाकी तमाम कंट्रीज जो थे वो कभी पाकिस्तान ट्रेवल कर रहे थे और कभी वो दुबई कर रहे थे। लाइक वाइज अभी फिर रिसेंटली एशिया कप आप सबको याद होगा, मोहसिन नकवी साहब जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी प्रेसिडेंट है, उन्होंने बहुत कोशिश की इंडिया ने कि किसी तरह ये एशिया कप ना हो। फिर शेख हैंड का मामला दूसरा, बट पाकिस्तान ने उस टाइम थोड़ा सा बेहतर रिएक्ट किया और आपने देखा कि जब मोहसिन नकवी साहब ने तमाम बोर्ड से बात की, मीटिंग करवाने में सक्सेसफुल हुए, इवेंट भी समहाउ अल्हम्दुलिल्लाह वो हो गया। बट पॉइंट ये था कि अभी भी जब ये प्रॉब्लम आना था, चले आपने तो 3 साल का ये हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट किया हुआ था आईसीसी ने भी और आपने इसी तरह उधर जाके खेलना था, तो करना ये चाहिए था बांग्लादेश बोर्ड को भी और पीसीबी को भी कि रादर दैन के आप एक वोट लेके खड़े और बाकी तमाम बोर्ड जो है वो आईसीसी को कहेंगे जो भारत कह रहा है वो हम करते हैं। तो हमने दूसरे बोर्ड को ये समझाना था, आपको कंटिन्यूसली एंगेज करना था। इरफान साहब आपने जो बात की इसमें वजन है, लेकिन गुजारिश ये है कि इस वक्त तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे मोहसिन नकवी साहब इंडियन बोर्ड के साथ 3D शतरंज की गेम खेल रहे हैं और इवन इंडियन स्पोर्ट्स एनालिस्ट और प्लेयर जो हैं वो भी इस वक्त मोहसिन नकवी की तारीफ़ें करते नज़र आते हैं। तो क्या आप ये नहीं समझते कि मोहसिन नकवी ने इस वक्त अपनी अच्छी स्ट्रेटजी के साथ इंडिया को डिफेंसिव मोड इख्तियार करने पे मजबूर कर दिया और इंटरनेशनली उनकी सुबकी हो रही है? ये बिल्कुल ठीक बात है। मैं अगला पॉइंट मेरा बिल्कुल यही था। दूसरा पार्ट इसका ये है कि जिस तरह उन्होंने इनको टफ टाइम दिया है, इस तरह पाकिस्तान के अगर आप 70 इयर्स का भी आप देखते हैं, जितने भी चेयरमैन आए हैं शायद किसी ने नहीं दिया। ये उसका दूसरा पार्ट है कि इन्होंने कुछ ऐसे फैसले लिए, इतने वो स्ट्रिक्ट किस्म के थे वो डिसीजन, जो कभी भारत सोच भी नहीं सकता था। यानी कि वो 2011 से लेके 23 तक जब चाहते थे हमें वो घुमाते थे और हम घूमते रहे। और जो हमारा आता था चेयरमैन आते थे, शायद वो इतने वीक थे और या शायद पीएम भी उस तरह के रोल में होते थे कि वो उस कैपेसिटी में नहीं थे कि कोई डिसीजन ले पाते। बट इस तरह जब मोहसिन नकवी साहब ने कुछ चीजों के ऊपर आके सेम उसी तरह का अप्लाई करना शुरू किया जो कि भारत करता आया, तो अब उनसे वो बर्दाश्त नहीं हो रहा। मेरा पॉइंट सिर्फ उसमें एक जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो गलत है, ये बिल्कुल ठीक है, बट ये अब हमने करना है कि किस तरह इनको हर जगह पे एक्सपोज करना है। आज दो के हम कर रहे हैं, लेकिन अब ये देखे ना कि अब जब बांग्लादेश के हक में वोट आना था तो सिर्फ पाकिस्तान का वोट आया, बाकी किसी बोर्ड ने आपकी तायीद नहीं की। तो ये तो लगता है अभी भी वो यही समझ देंगे आईसीसी वाले भी और जो भारतीय बीसीसीआई है कि हम तो ठीक बात कर रहे हैं, देखे जी सारी दुनिया हमारे साथ है। तो मैं इरफान साहब लेकिन इरफान साहब दो चीजें यहाँ पे बड़ी अहम है। एक तो ये कि बिल्कुल आपने ठीक कहा कि पाकिस्तान ने सिर्फ वोट किया, लेकिन उसकी बुनियादी वजह ये है कि देखिए एक जनरल असूल है कि जिस मुल्क की जिसने भी अपना केस लड़ना हो उसे खुद जंग लड़ना पड़ती है। पाकिस्तान ने जिस तरह से उनकी सपोर्ट की वो हर लिहाज से काबिल तारीफ़ है, लेकिन बांग्लादेश खुद भी अपना केस सही तौर पे पेश करने में नाकाम रहा शायद। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से अब जो मौजूदा हालात हैं उसमें तो ये है कि दो तरह से पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की है। एक तो ये देखें कि पूरा T20 वर्ल्ड कप जो है इस वक्त पाकिस्तान पे नज़रें उसकी हैं कि क्या पाकिस्तान कहीं उसका बाइकाट तो नहीं कर देता। दूसरा ये कि क्या पाकिस्तान इंडिया के साथ मैच खेलने से इनकार तो नहीं कर देता, क्योंकि ख़बरें तो ये हैं कि जो ब्रॉडकास्टर हैं
उन्होंने भी अपने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने भी आईसीसी से ये कहा और इंडियन क्रिकेट बोर्ड से ये कहा है कि अगर पाकिस्तान और इंडिया का मैच नहीं होता तो हम जो हैं वो शायद इस पोजीशन में ना हो कि हम ब्रॉडकास्ट कर सकें। तो ये जो सारी, क्योंकि देखिए क्रिकेट जो कि गेम ऑफ जेंटलमैन था, अब वो एक टोटल बिजनेस बन चुका है। तो क्या आप नहीं समझते कि ये प्रेशर भी इंडिया की रात की नींदें उड़ाए हुए है? और इरफान, ये भी मेरा भी पॉइंट ऐड कर लें कि पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ इसलिए खड़ा है कि पाकिस्तान राइट पर खड़ा है, क्योंकि बांग्लादेशी टीम ने अपनी रिजर्वेशन शो करवाई थी कि हमें सिक्योरिटी इश्यूज है, हम नहीं जा सकते भारत। तो ये भी पाकिस्तान जाहिर कर रहा है इस तमाम तर सिचुएशन से कि हम राइट के लिए साथ दे रहे हैं बांग्लादेशी टीम का, अगर पाकिस्तान कल को फैसला करता है T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा ना बनने का। जरा मैं पहले आपकी बात का आंसर दे दूं, फिर मैं इमरान भाई की बात का आंसर करता हूँ। राइट और रॉन्ग का तो सबको मालूम है, ये आप दुनिया के किसी बच्चे से भी पूछेंगे कि इधर आईसीसी ठीक है या बीसीसी ठीक है या बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ठीक है, हर बंदा कहेगा कि आपने प्रेसिडेंट बनाया, भारत ने रिफ्यूज किया, आपने उसके लिए लहदा वेन्यू बना दिया। यही सेम कंसर्न पाकिस्तान के भी थे, पाकिस्तान को भी लहदा वेन्यू मिल गया। अब अगर बांग्लादेश कह रहा है हमें सिक्योरिटी कंसर्न, और ये चीज आपको जानने की जरूरत है सबको कि ये कंसर्न बांग्लादेश की तरफ से नहीं आया, इंडिया ने ये सबसे पहले इशू उठाया कि उनका जो प्लेयर है मुस्तफिजुर रहमान, वो आईपीएल से हम निकाल रहे हैं क्योंकि सिक्योरिटी थ्रेट है, अगर वो आएगा तो प्रॉब्लम होगा। तो इनिशिएट तो भारत ने खुद किया, और करने के बाद अब वो रो रहे हैं कि है, तो राइट और रॉन्ग की तो बात है ही नहीं है ना, यही तो डिबेट है कि आपके लिए रूल कुछ और है, आपके लिए लॉ कुछ और है, बाकी कंट्रीज के लिए कुछ और है। तो ये तो सारी दुनिया जानती है, और यही तो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आईसीसी जो है कठपुतली बन गई है, और बीसीसीआई का उनका जो गठजोड़ है वो चल रहा है। दूसरा जो इमरान भाई आपने बात की है वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये जो बेसिकली ये जो कप है, जो क्रिकेट जो है, ये जेंटलमैन की बिल्कुल नहीं रही। क्रिकेट और स्पोर्ट्स जो की बात की जाती है कि पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए, पॉलिटिकल का पार्ट नहीं होना चाहिए, ये इतना ज्यादा नुकसान दे चुके हैं, ये सिर्फ पैसे की गेम हो चुकी है। आपने जो बात की, अगर मैं उसमें ऐड करूं कि जो आपका एशिया कप हुआ है, आपको याद है कि जंग हुई थी कुछ अर्सा पहले, और 99% यही बात की जा रही थी, स्पेकुलेट किया जा रहा था कि एशिया कप नहीं होगा। और आप ये देखें कि जब ब्रॉडकास्टर ने कहा भाईजान आपका 5 साल का हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट है, टीटी साइन की हुई है, इतने $1 मिलियन आपने हमसे लिए हुए हैं, कैसे आप नहीं करवाएंगे? और आप फिर देखें 3 मैचेस हुए, और फिर दुनिया भी आई, दुनिया ने देखा भी, तो हाइप बनी। तो अभी भी मुझे लगता है कि ये डिस्कशन, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पैसे की तरफ लेके जाएंगी हर कंट्री को। उसमें आईसीसी भी आएगा, उसमें बीसीसीआई भी आएगा, उसमें पाकिस्तान भी आएगा। अभी देखे ना, बांग्लादेश की आपने बात मानी नहीं, इंडिया की तो पहले ही मानी हुई थी, पाकिस्तान की भी मानी, क्योंकि दे नो कि पाकिस्तान भी उतना बड़ा स्टेक होल्डर है। इंडिया अकेला तो नहीं मैच खेल के वो पैसे कमाएगा ना ब्रॉडकास्टर, अनटिल अनलेस उसका मैच पाकिस्तान के साथ नहीं होगा। तो ये सबको अब रियलाइज हो रहा है कि ये जो गेम है, ये जो बातें हैं, ये इमोशनल किसी और साइड पे होती है, जब पैसे की बात आती है तो सारे रूल खत्म हो जाते हैं। शेक हैंड किया नहीं जा रहा, लेकिन इरफान भाई कुछ नहीं हो रहा, लेकिन मैच खेलना है। लेकिन इरफान भाई 2-3 चीज़ें हैं, हमने कल भी प्रोग्राम में डिस्कस किया था। हमारे जो वाकफा नियाल हैं उनके मुताबिक जो इस मौजू पे पहले मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और मोहसिन नकवी साहब की आपस में जो गुफ्तगू हुई है, उसमें इन्होंने जो बात की, तो वज़ीर-ए-आज़म ने उस वक्त भी यही कहा था मोहसिन नकवी साहब से कि हमने सारी चीज़ों को प्रोफेशनल अंदाज में लेके जाना है, लेकिन बांग्लादेश को अकेले नहीं छोड़ना और बांग्लादेश का भरपूर साथ देना है। अब पाकिस्तान ने जितना साथ दिया है, हमारे वाकफा ने हाल तो ये कहते हैं कि हम असूली तौर पे बांग्लादेश के साथ रहेंगे, लेकिन पाकिस्तान जो है वो इस तरह से इंडिया के लिए खाली मैदान नहीं छोड़ेगा कि जिसमें वो कह के देखें जी पाकिस्तान जो है उन्होंने भी ये टूर्नामेंट जो है वो ख़राब करने की कोशिश की, क्योंकि बहरहाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है पीसीबी, वो भी आईसीसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में है और इस तरह से वो नहीं कर सकता। तो आपके पास क्या खबरें हैं, क्या पाकिस्तान वाकई ही एहतजाजन हिस्सा लेगा? ब्लैक जो पट्टियां हैं बाजू के बांध पे, क्योंकि हमारी इतलात के मुताबिक जो हमारे वाकफा ने हाल है उनका ये कहना है कि पाकिस्तान बांग्लादेश से इज़हारे यकजहती करते हुए तमाम मैचेस में अपने बाजुओं पे काली पट्टियां बांध के मैच खेलेंगे। बिल्कुल इमरान भाई, मैंने भी इसको इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की और अपने सोर्सेज के थ्रू इसको मैक्सिमम प्रोब करने की ट्राई की, और यही पता चला कि पाकिस्तान पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि आप इसको शायद कहीं ना कहीं आप देखें फाइनेंशियली भी और वैसे भी आप इसको बेयर नहीं कर सकते। और आप ये देखें कि जब पाकिस्तान अकेला प्रॉब्लम में था
तो उस टाइम बांग्लादेश क्या कि कोई भी कंट्री आपके साथ नहीं था, आपने वो 8-10 साल जो अपनी जो वॉर थी, जो जंग थी, वो अकेले लड़ी। और ये भारत जो भी के साथ थे किसी टाइम पे, अब वो अल्लाह ने करम ऐसा किया कि वो आपके दोस्त बन गए, भाई बन चुके, और हमें बनना भी चाहिए। मैं तो बांग्लादेश के अलावा हर बोर्ड की बात करता हूँ, जब भी कोई राइट जगह पे खड़ा होगा, जिसका कोई राइट मोटिव है, स्टांस है, तो आप उसके साथ खड़े हो। बट ये अगर उस वजह से आप बाइकआउट करते हैं, तो इवेंट से नहीं आप खेलते, तो आपके प्लेयरों को, आपके बोर्ड को, आपकी क्रिकेट को वो बहुत नुकसान पहुंचाएंगे। क्योंकि आप ये समझिए कि इस टाइम जो है वो जे शाह है उनका प्रेसिडेंट आईसीसी का, वो उस जगह पे आपको डेंट करेगा, जब तक उसका टेन्योर है आपको नुकसान पे नुकसान पहुंचाएंगे। हाँ, आप जाएं, आप मैचेस जीते, आप उनसे होस्टिंग छीने। वो कैसे छीन सकते हैं? पाकिस्तान के मैचेस उधर हो रहे हैं, सेमीफाइनल में पाकिस्तान पहुंचता है, सेमीफाइनल इंडिया में नहीं होगा, इधर श्रीलंका में होगा। फाइनल आप खेलते हैं, फाइनल इंडिया में नहीं होगा, कोलंबो में होगा। तो ये आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि जिस तरह उन्होंने आपसे फाइनल छीना था चैंपियन ट्रॉफी का, और भारत वो फाइनल जीता था दुबई में, आप सबको याद होगा। आप ये कर सकते हैं, आप एहतजाज करते चले जाएं। मैंने जो शुरू में बात की थी इमरान भाई, कि आपको एंगेजमेंट बनानी है हर फोरम के ऊपर, आप हर जगह बात उठाते रहे। और आपको मैं एक चीज बताता चलूं कि जब ये चैंपियन ट्रॉफी हुई थी, उसके जाने के बाद बिल्कुल न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका ने बड़ा पाकिस्तान एहतजाज किया था T20 इस बात वर्ल्ड के कप